साथियों नमस्कार। इस वीक क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप कमेंट्स और सुझाव में लगातार भेज रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखते हैं दैनिक वेतनभोगी। कोई दैनिक वेतनभोगी है, यदि उसकी मृत्यु हो जा रही है कार्यरत रहते हुए, तो उसके आश्रितों को क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर माननीय न्यायालय का क्या तर्क है। दैनिक वेतनभोगी का तात्पर्य ये है, जो दैनिक वेतनभोगी आप हेडिंग देख रहे हैं, जिनको डेली बेसिस पे प्रतिदिन का वेतन के हिसाब से वेतन मिलता है। इसमें झाड़ू लगाने वाले और मेस में कई विभागों में मेस में कार्य करने वाले लोग जो है डेली बेसिस पे उनका महीने के लास्ट में, एक महीने का जब वो वर्क कर लेते हैं, हर महीने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख, ऐसे उन लोगों का बनता है। उसको मास्टर रोल कहते हैं। उसमें कब उन्होंने काम किया कब नहीं किया, उसके आधार पर उनके वेतन का भुगतान किया जाता है। तो उनके आश्रितों को उनकी मृत्यु के उपरांत क्या लाभ मिल सकता है नहीं, इस पर माननीय न्यायालय का एक प्रकरण हम देखते हैं। तो उस प्रकरण पे क्या निर्णय रहा, देखिए। याचिकाकर्ता हैं, उनके पिता 15 जून 1986 से दैनिक वेतन भोगी के रूप में मास्टर रोल पर कार्यरत थे, मास्टर रोल पर काम कर रहे थे। बाद में 31 मार्च 1997 से वर्ग चार्ज कर्मचारी, वर्ग चार्ज मतलब उनको कार्यभार दे दिया गया के रूप में कार्य किया। कार्यरत रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कर्मचारी 15 जून 1986 से अपनी मृत्यु तक कार्यरत रहा, जो कि 13 वर्ष की कुल अवधि होती है। किंतु पुत्र द्वारा मृतक आश्रित के रूप में उसकी नियुक्ति इस आधार पर नहीं की गई कि वह नियमित वेतनभोगी था। नियमित वेतनभोगी हैं वो, डेली बेस पे उनको नियुक्ति दी गई है, उनको काम कराया जा रहा है। इसलिए जो है विभाग के द्वारा इस आधार पे मना किया जाने लगा। उसके उपरांत उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण लिया। माननीय न्यायालय में जो है याचिका किया, तो उस जहाँ पर मृतक आश्रित का कथन था, जो याचिकाकर्ता थे उनका कथन था कि ऐसे कर्मचारियों के पुत्रों को मृतक आश्रित का लाभ दिया गया है। माननीय न्यायालय ने याचिका को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित यानी नौकरी देने का आदेश पारित कर दिया। याचिका यह भी कथन था कि उसके पिता से कनिष्ठ दैनिक वेतन भोगियों का विनियमितीकरण हो चुका है, यानी उसके पिता से छोटे स्तर के या जूनियर लोगों का दैनिक वेतन भोगियों का विनियमितीकरण, यानी उनको पेमेंट नियमितः मिलने लगी है, परंतु उनके पिता के प्रकरण पर विभाग ने विचार नहीं किया। अब इस पर माननीय न्यायालय का क्या तर्क था, क्या विचार था, उसको मैं आपको समझाता हूँ। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है, इसको देखते हैं। इन द स्टांट केस, ये तत्कालिक केस में 1 or more redeeming features in favor of the petitioner is that person junior to the petitioner's father who were similarly appointed and were taken on the work charge establishment were regularized against regular vacancies, but the case of the petitioner's father was not considered, and thus he was deprived and the benefit of regulation। यहाँ तक स्टैंजा का भाव यही है कि इसमें माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि जो याचिका करता है उसके पिता जो काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई है, कार्यरत रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, उनसे जूनियर अधिकारों का विनियमितीकरण, यानी उनको परमानेंट तरह से जो है उनका वेतन आने लगा लेकिन इस याचिकाकर्ता के पिता के मामले में ऐसा नहीं हो पाया है। इसलिए इस व्यक्ति को, इस याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार लाभ नहीं मिल पाया। Since the petitioner's father was entitled for regulation after putting in such a long time service and his case has not been considered for regularization, the petitioner cannot be deprived of giving the appointment on the compensation ground because the appointment parties themselves did not consider case of the petitioner's father, held petitioner was entitled for the compensation appointment। ये जो है इसमें आगे कह रहे हैं, माननीय न्यायालय का तर्क है इसमें कि इसमें विभाग के द्वारा जो है ध्यान नहीं दिया गया, इसमें विभाग की लापरवाही नज़र आती है। इसलिए जो है इस याचिकाकर्ता को मृतक आश्रित लाभ से वंचित रहा याचिकाकर्ता, और उन्होंने आदेश पारित किया विभाग को कि इनको समायोजन दिया जाए। ये संतोष कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी 2001 का केस है। ठीक है साथियों, तो इसको बताने का तात्पर्य मेरा ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे डेली बेसिस पे होंगे जो कार्यरत रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही होगी या भूतकाल में बहुत पहले मृत्यु हो गई रही होगी। यदि वो 5 वर्ष से के अंदर की घटना है तो ऐसे में वो कंसीडर हो जाए
कंसीडर बात को करें, कंसीडर का मतलब ध्यान दें और संबंधित विभाग से उसका आवेदन करें। अगर आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा तो माननीय न्यायालय में की शरण में जा सकते हैं और उनका जो है फायदा हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप अपने सुझाव और प्रश्न लगातार भेजिए ताकि हम आपके सामने आपके सुझावों के उत्तर के क्रम में नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें।